अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सुबह की चाय के साथ एन इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 13 मई 2021। तो चलिए आज के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, नेहरू तारामंडल की निदेशक एवं खगोल शास्त्री का निधन हो गया, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था डॉक्टर एन रत्नाश्री। डॉक्टर नंदीवाड़ा रत्नाश्री ये क्या थी? खगोल शास्त्री थी और इनका हाल ही में कोविड-19 के कारण निधन हो गया। डॉक्टर एन रत्नाश्री ने 1996 में शिक्षिका के तौर पर नेहरू तारामंडल को ज्वाइन किया था। 1999 अर्थात 1999 में यह नेहरू तारामंडल की निदेशक बन गई थी और अभी तक कोविड-19 से इन्फेक्टेड होने के पहले तक यह अपनी सेवाओं को प्रदान कर रही थी। ठीक है, याद रखेंगे। अब बात करते हैं नेहरू तारामंडल के बारे में, नेहरू प्लेनेटोरियम के बारे में। तो यह कहाँ स्थित है? यह स्थित है नई दिल्ली में। यहाँ पर यूनिवर्स और प्लैनेट से संबंधी जानकारी बच्चों को प्रदान की जाती है ताकि उनके अंदर इस संबंध में इंटरेस्ट डेवलप हो। ठीक है, नेहरू तारामंडल में एक स्काई थिएटर भी है। अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान में भारत के वरिष्ठ राजनयिक का निधन हो गया, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था विनेश कार्ला। ये अफगानिस्तान में भारत के सीनियर एम्बेसडर थे। ठीक है, कोविड-19 से इन्फेक्टेड थे जिसके कारण इन्हें काबुल के एक अस्पताल में एडमिट कराया गया था, जिसके बाद हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु हो गई। तो इनका नाम याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो फरीद मामुंजरे हैं ये अफगानिस्तान के भारत में एम्बेसडर है। ठीक है, इन्हीं ने जानकारी अपडेट की थी। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो इनका नाम है जोस जे कटूर, जो बने हैं आरबीआई के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। कोरोना वैक्सीन से जुड़ी संस्था सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने किस वैक्सीन को 2 से 18 साल तक के बच्चों पर ट्रायल करने की मंजूरी प्रदान की है? तो यह वैक्सीन है कोवैक्सीन। आप जानते हैं इसे किसने डेवलप किया? भारत बायोटेक ने। ठीक है, तो कोवैक्सीन को मंजूरी प्रदान की गई है सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा कि इसे 2 से 18 साल के बच्चों पर ट्रायल के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए फाइनेंशिंग इंस्टीट्यूशंस में अग्रणी सार्वजनिक संस्था होने के लिए ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से किस संस्थान को सम्मानित किया गया है? तो यह संस्थान है कौन सा? इरेडा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे, इसे हाल ही में सम्मानित किया गया है ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से। किसके द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है? तो याद रखेंगे भारतीय चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा, इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा। ठीक है, बात करें इरेडा की, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड की, तो आप जानते हैं 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। 1987 में इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। क्लियर। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, रेटिंग एजेंसी मूडीज ने फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए भारत के जीडीपी के पूर्वानुमान में कितना होने का बताया? तो उन्होंने बताया कि जीडीपी कितना ग्रोथ करेगी फाइनेंशियल ईयर 2022 में? तो यह ग्रोथ करेगी 9.3%। ठीक है, पहले क्या अनुमान लगाया गया था क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज के द्वारा? पहले अनुमान लगाया था कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में यह 13.7% की गति से बढ़ेगी। चूँकि लॉकडाउन लग गया और जो विभिन्न प्रकार के कार्य थे वह रुक गए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से भारत की जो स्पीड है वह कमज़ोर हुई है, इसीलिए मूडीज़ ने भी भारत की जीडीपी ग्रोथ की दर को, रेट को कम कर दिया है। क्लियर। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस हर साल किस दिनांक को मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है। आप जानते हैं जो नाइटिंगेल थी उन्होंने क्रीमिया के युद्ध में विभिन्न जो सैन्यकर्मी थे, सैनिक थे, उनको अपनी सुविधाएं प्रदान की थी, उनकी नर्सिंग की थी, इसीलिए 12 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल नर्स डे। ठीक है, उन्हीं की याद में। इस बार की थीम क्या है? तो इस बार की थीम है नर्सेज अ वॉइस टू लीड अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। तो थीम जरूर याद रखिएगा, पूछी जा सकती है। ठीक है, नर्सेज अ वॉइस टू लीड अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। क्लियर। अगला प्रश्न जल जीवन मिशन के संबंध में है। तो जल जीवन मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन कह रहा है, यह केंद्र सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण घर में नल का जल कनेक्शन प्रदान करना है। तो पहला कथन बिल्कुल सही है। इसको अगस्त 2019 में शुरू किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, और उद्देश्य रखा गया था कि 2024 तक देश के प्रत्येक घर में, ग्रामीण घर में नल का कनेक्शन प्रदान किया जाएगा। क्लियर हो गया। दूसरा कथन क्या कह रहा है? पुडुचेरी
जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक ग्रामीण घर को सुनिश्चित नल की आपूर्ति प्रदान करने वाला पहला राज्य केंद्र शासित प्रदेश है। तो यही कथन गड़बड़ है। पुदुचेरी पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। इसके पहले गोवा, तेलंगाना, अंडमान निकोबार इस लक्ष्य को पूरा कर चुके हैं। तो इस हिसाब से आपका कथन केवल एक सही होगा, विकल्प ए सही है। क्लियर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस पुरुष टेनिस खिलाड़ी ने ओपन टेनिस टूर्नामेंट खिताब जीत लिया है? तो यहाँ पर होगा मेड्रिड। ठीक है, मेड्रिड, यहाँ पे मिसप्रिंट है, यहाँ पे होगा मेड्रिड टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। तो इनका नाम है अलेक्जेंडर ज़वेरेव। इन्होंने मैटेओ बेरेटिनी को हराकर यह खिताब जीता है। ठीक है, दूसरी बार इन्होंने यह खिताब जीता, याद रखेंगे। फीमेल में किसने जीता था? तो एरिना सबालेंका ने, इन्होंने एस्ले बार्टी को हराया था, याद रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट था 11 मई की जो सेशन था उसे मैंने गलत बता दिया था। उसमें मैंने जो मेल विजेता था, पुरुष खिलाड़ी विजेता था, उसको मैंने मैटेओ बेरेटिनी बताया था, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। विजेता कौन है? अलेक्जेंडर ज़वेरेव है। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन को कवर किया ताकि करेक्शन किया जा सके। अगला प्रश्न है, हक्की पिक्की एक आदिवासी समुदाय है जो निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में बसा हुआ है? तो यह बसा हुआ कर्नाटक में। चर्चा में क्यों आया हक्की पिक्की आदिवासी समूह? ये चर्चा में इसलिए आया क्योंकि कर्नाटक सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है कि इनका पुनर्वास शहरों में किया जाएगा, मतलब इनको शहरों में बसाया जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, रूपसी हवाई अड्डा जो हाल ही में खबरों में देखा गया, यह कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है असम में। चर्चा में क्यों है, क्यों खबरों में देखा गया रूपसी हवाई अड्डा को? ये लंबे समय से बंद पड़ा हुआ था, तो सेना के द्वारा निर्णय लिया गया है कि इसको दोबारा शुरू किया जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है, अगर प्रश्न आ जाए रूपसी हवाई अड्डा कहाँ पर है, तो याद रखेंगे असम में है। तो ये हो गए आज के करंट अफेयर्स। अब देखते हैं आज के उन प्रश्नों को जिनका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तीनों प्रश्नों का जवाब एक ही कमेंट में लिखिएगा, जिसका जवाब सबसे पहले सही सटीक आएगा उसके कमेंट को पिन किया जाएगा, साथ में उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। तो पहला प्रश्न क्या है, आयुष वितरण अभियान में शामिल कबासुर कुदीनीर किस चिकित्सा पद्धति की एक दवा है? आपके विकल्प हैं सिद्ध, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक। दूसरा प्रश्न है, 15वां शेख जायद पुरस्कार जिसे अरब वर्ल्ड का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, इसको जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गई हैं? आपके विकल्प हैं डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन, डॉक्टर नासिरा खान या तौफीक, या इनमें से कोई नहीं। तीसरा और अंतिम प्रश्न है जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे, लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आपके विकल्प हैं शकूर राथेर, शशि थरूर, प्रियंका चोपड़ा, या इनमें से कोई नहीं। तो ये हो गए 3 आज के प्रश्न जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब देखते हैं उन पिछले प्रश्नों को जिनका सबसे पहले सही सटीक जवाब दिया गया दीपिका रावत जी के द्वारा। दीपिका रावत जी के कमेंट को ऑलरेडी पिन किया जा चुका है। पहला प्रश्न क्या था? पहला प्रश्न था दोस्त फॉर लाइफ ऐप बच्चों की दिमागी स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों में सहायता प्रदान करने के लिए किस ऐप को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ऐप का नाम है दोस्त फॉर लाइफ, जिसको लॉन्च किया है किसने? CBSE ने। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत कुछ साइकोलॉजिकल सेशंस होंगे, कुछ वीडियोस होंगे जो बच्चों और पेरेंट्स के लिए होंगे, ताकि वह मेंटल प्रेशर को किसी प्रकार से ना लें। आप जानते हैं बच्चों की पढ़ाई लगभग 2 साल से बाधित है, जिस कारण यह निर्णय लिया गया। अच्छा निर्णय है। अगला प्रश्न है, न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? तो इनका नाम है अनुपम खेर। इन्हें मिला है किस फिल्म के लिए? हैप्पी बर्थडे फिल्म के लिए। यह एक शॉर्ट फिल्म है और शॉर्ट फिल्म का अवार्ड भी, बेस्ट शॉर्ट फिल्म का अवार्ड भी हैप्पी बर्थडे को ही मिला है। और इसी के एक्टर हैं अनुपम खेर, जिन्हें क्या मिला है? न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड। ये पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो याद रखेंगे। तो ये है आज का सेशन। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही अपने मित्र और सहपाठियों के साथ इसे शेयर अवश्य करिएगा। चलिए कल मिलते हैं नए सेशन के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।